कृपा से आपके घर पर धन खिंचा हुआ चला आएगा। जीवन में कई बार व्यक्ति को दुखों से भरे समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है ताकि उसका यह मुश्किल समय आसानी से कट सके। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी ही समस्याओं के लिए मंगलवार के दिन कुछ टोटके और उपाय बताए गए हैं। इन टोटकों को करने से आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही में कुंडली में मौजूद कमजोर ग्रहों की अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं ऐसे टोटकों के बारे में जिनको करने से किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करने और खास उपाय करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, खास उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन किए गए यह उपाय कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करते हैं और कुंडली में मंगल ग्रह की मजबूती विवाह, भूमि संपत्ति, साहस, पराक्रम का कारण है और कुंडली में मंगल ग्रह की मजबूती विवाह, भूमि संपत्ति, साहस, पराक्रम का कारक होती है। आज आप लोगों को हम लोग मंगलवार के वह टोटके, उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो साक्षात आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगलवार के दिन इन टोटकों या उपायों को करने से आप हनुमान जी को प्रसन्न भी करेंगे। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी, हर कष्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अगर आप भी हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं, आप लोग भी हनुमान जी से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जय बजरंग बली। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, तो यकीन मानिए दोस्तों हनुमान जी महाराज एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं जो आज भी हमारे बीच में अदृश्य रूप में हैं और यह आपकी हर परेशानी को, हर कष्ट को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों धर्मशास्त्र में कहा गया है हनुमान जी महाराज किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, हल्की सी साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों पर कभी भी कष्ट नहीं आने देते हैं। जिन उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे वो बहुत सरल उपाय हैं दोस्तों। सिर्फ आप अगर मंगलवार को यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अब जो इतने भी आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं इनको कहीं पर लिख लीजिए ताकि दोस्तों आप इन उपायों को भूल लेना। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो साक्षात आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका मंगल ग्रह भी बहुत मजबूत होगा। सबसे पहले मंगलवार को आपको सुबह उठ करके स्नान करना है, जिसके बाद साफ सुथरे वस्त्रों का धारण करना है। जिसके बाद आपको घर में एक दीपक अपने पूजा घर में जलाना है। दीपक में लाल रंग की बाती का इस्तेमाल कीजिए। आप बाती की जगह लाल धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाएं और वही सिंदूर को आप भी धारण कर लें। अगर आप प्रत्येक मंगलवार को यह करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दोस्तों अब आपको हम ऐसा उपाय बताने आ रहे हैं जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो यह उपाय करने के बाद आपके जो भी दुश्मन होंगे वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। यह उपाय है दोस्तों 2 लौंग और 2 कपूर का। यह उपाय जिस व्यक्ति ने भी किया है यकीन मानिए उसके दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाना छोड़ चुके हैं। यह उपाय बड़ा सरल सा। आपको क्या करना है तो आपको सिर्फ यह करना है 3 मंगलवार आपको यह उपाय करना है। 5 लौंग और 5 कपूर लेना है। आपको इसी लौंग और कपूर को जला करके हनुमान जी की आरती करनी है। उसके बाद जब इसकी राख बन जाए इसका तिलक धारण कर लेना है। 5 मंगलवार यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए कितने ही आपके शत्रु हों वो कभी भी आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे, वो आपके सामने घुटने तक टेक देंगे। दोस्तों यह उपाय एक रामबाण उपाय है और ये दुश्मनों से मुक्ति पाने का सबसे गजब का उपाय है। तो इसको करिए और यकीन मानिए आपके दुश्मन जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे वो आपकी तरफ आंख भी उठाना छोड़ देंगे। तीसरा उपाय बहुत सरल सा उपाय है। भुने हुए चने अगर आप 5 मंगलवार किसी भी बंदर को खिला देते हैं तो मान के चलिए इससे आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूता है जिसके बाद वो समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। अब यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके दुर्भाग्य को खत्म कर देगा। मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप मेहनत कर करके थक चुके हैं, परिश्रम कर करके थक चुके हैं परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और यह उपाय आपको 5 मंगलवार करना है और सिंदूर अर्पित करना है, हनुमान जी को सिंदूर दान करना है। अगर ये 5 मंगलवार आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कोई भी मनोकामना है, आपकी कोई भी इच्छा है तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आपने सिर्फ 3 मंगलवार कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो अवश्य ही पूरी होगी। क्योंकि आपको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं हनुमान जी महाराज एक जागृत देवता हैं।
एक जीवित देवता है जो आज भी धरती पर हमारे बीच में उपलब्ध हैं, आज भी हमारे बीच में रहते हैं अदृश्य रूप में। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना है, किसी भी बरगद के एक पत्ते को ले लेना है, तोड़ लेना है और उसको लाल पेन से आपको अपनी मनोकामना लिखनी है और बहती हुई नदी में इसको बहा देना है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो अवश्य ही पूरी होगी। अब मान लीजिए दोस्तों आप धन संबंधित परेशानियों से घिरे हुए हैं, धन संबंधित परेशानियों ने आपको घेर लिया है, आप टूटते हुए चले जा रहे हैं इस परेशानी से, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको किसी भी हनुमान मंदिर में लगातार 4 मंगलवार हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला पहनानी है। इतना अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के ग्रह उसका साथ नहीं देते हैं, जिस व्यक्ति के तारे उसका साथ नहीं देते हैं, वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आपके तारों ने आपके साथ छोड़ दिया, आप चाहे जितना भी सही निर्णय ले लें, उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा ही होगा। तो ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह भी आपका साथ देंगे, आपके तारे भी आपका साथ देंगे। तो आपको करना क्या है, लगातार किसी भी 3 मंगलवार आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे एक नारियल दान कर देना है। यह उपाय अगर 3 मंगलवार किया जाए, निश्चित रूप से आपके ग्रह भी आपका साथ देंगे, आपके तारे भी आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको आर्थिक फायदा होगा, मानसिक फायदा होगा। आगे वीडियो में बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई दोष लग गया है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कि काला जादू और दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, तो सिर्फ आपको दोस्तों 5 मंगलवार किसी भी गाय को गुड़ में रोटी में गुड़ रख के खिला देना है। अगर यह उपाय आप करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर गाय में वासित 33 कोटि देवी देवताओं को तो आशीर्वाद मिलेगा मिलेगा, साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा गाय लाल वाली होनी चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन जो होता है वो हनुमान जी महाराज का दिन होता है और हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। लाल रंग की गाय को अगर आप एक रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको काले जादू और दोषों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों मान लीजिए आप ऐसा कोई काम करने जा रहे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, आप बिजनेस व्यापार के लिए कहीं जा रहे थे और आप चाहते थे आप उसको उसमें सफलता मिल जाए, तो किसी भी कार्य में जाने से पहले आपको हनुमान मंदिर जाना है। किसी भी दिन आप जा सकते हैं, वैसे तो हनुमान जी महाराज के लिए मंगलवार का दिन होता है, लेकिन किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो किसी भी हनुमान मंदिर जा करके आपको मलाई मिश्री का लड्डू हो, बेसन का लड्डू हो, केसरिया बूंदी का लड्डू हो, इन 3 लड्डू में से कोई भी एक लड्डू ले लीजिए, उसमें 1 तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिएगा। रविवार का दिन छोड़ के आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। ये लड्डू में 1 तुलसी का पत्ता रख के हनुमान जी को भोग चढ़ाएं, हनुमान जी महाराज से सफलता के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद अपने कार्य के लिए आप निकले, अवश्य ही आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अवश्य ही सफल होंगे। अब आप मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके टूट चुके हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई है लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं और अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों कि आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, आपको पान का बीड़ा चढ़ाना है। पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपकी नौकरी लगेगी, लेकिन यह उपाय लगातार 3 मंगलवार करना है। पान का बीड़ा चढ़ाना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह कुछ ऐसे उपाय थे दोस्तों जो हम आपके लिए छाट बीट के वेद पुराणों से, धर्मशास्त्रों से लेकर आए थे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा। सब परिवार मिलकर भोजन खा लेते हैं, फिर हम रात में बर्तन धोकर सो जाते हैं। तब माता अन्नपूर्णा एक बार रात के समय एक बार रसोई घर में जरूर पधारती है। आपकी रसोई घर में जरूर आती है और माता को जब कुछ खाने को भोजन नहीं मिलता तब वह जल ग्रहण करती है और अति प्रसन्न हो जाती है। साथ में धन की देवी माता लक्ष्मी भी पधारती हैं, तो रसोई घर में जल अवश्य होना चाहिए। जो माता ग्रहण करती हैं, यह जल आपको सारे काम संपूर्ण होने के बाद ही रखना है। जब आपके रसोई के सारे काम हो जाए तब सोते समय रखना है, रसोई साफ करके। दोस्तों हमारे जो पितृगण होते हैं, पूर्वज होते हैं, वह भी पधारते हैं। जब माता यह जल ग्रहण करती है तब हमारे पूर्वज भी यह जल ग्रहण करते हैं। बड़ा शुभ माना जाता है रसोई घर में जल रखना। याद रहे तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में, चांदी के लोटे में ही जल रखना है, किसी और में नहीं रखना है। और पानी को ढकना भी नहीं है, खुला रहने देना है, पानी को ढककर मत रखना। और यह जल नियमित तौर पर आपको रखना है, हमेशा जब तक शरीर में जान है। यह नियम आपको रात में बनाना पड़ेगा।
हम भी अपने घर जरूर रखते हैं। हम माता रानी की सौगंध खाते हैं। हम बहुत